आज का हमारा लेक्चर नंबर है 27 और ये फर्स्ट ईयर और बीएससी 1 के स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था डाइपोल मूवमेंट समझने के लिए। डाइपोल मूवमेंट समझने से पहले अगर आपको एक पिछला लेक्चर अगर आपने देखा हो जिसमें हमने पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था, वो थोड़ा सा दोबारा बताता हूं। आपको ये तो मालूम है कि कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है और अच्छी म्यूचुअल शेयरिंग जब होती है जब दो एक जैसे एटम मिले। मैंने आपको मिसाल दी थी, मैंने आपसे कहा था कि किताब की कीमत अगर 100 है, दो अफराद के पास 50-50 हैं, एक किताब की कीमत 100 रुपए है और दो स्टूडेंट्स के पास 50-50 रुपए हैं, तो वो उससे कहेगा आप मुझे दे दो मैं ले लूँ, वो कहेगा आप मुझे दे दो मैं ले लूँ। तो इसका हल क्या है? हल यही है कि दोनों मिलकर खरीदे, बीच में रखे, दोनों पढ़े, तो ये बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। और अच्छी पार्टनरशिप किसे कहते हैं? जब दो एक जैसी ताकतों के अफराद मिले। जैसे मैंने आपको बताया था क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ये 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों की ताकत एक जैसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटमों के दरमियान भी बन सकते हैं अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जैसे मैंने मिसाल दी थी आपको कि 60-40 की भी शेयरिंग हो जाती है। ये एक अलग बात है कि वो अच्छी पार्टनरशिप नहीं कहलाती, लेकिन हो जाती है। इसका मतलब अगर दो एटम हो और उनके दरमियान थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ये अलग बात है कि वो अच्छे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते। ऐसी सूरत में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर का हल्का सा उसकी जानिब झुकाव होता है। भाई देखिए ना, अगर एक 60 मिला है, एक ने 40 मिला है, तो किताब का झुकाव थोड़ा सा 60 वाले की तरफ ज्यादा होगा। और 60 वाला हमेशा सुपीरियर कॉम्प्लेक्स और 40 वाला हमेशा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार रहेगा। और ये सिर्फ कब होगा? जब दो डिफरेंट है। अगर ये दो एक जैसे आइटम मिलेंगे तो फिर तो किताब बीच में रखी होगी, किसी तरह झुकाव नहीं होगा, कोई सुपीरियर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। लेकिन अगर दो मुख्तलिफ एटम हो, मसलन HCl है, ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना तो लेते हैं, लेकिन क्लोरीन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर का झुकाव हल्का सा इसकी जानिब होता है, जिसकी वजह से इस पर हल्का सा पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर हमेशा पार्शियली पॉजिटिव पोल रहता है। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट, पोल मतलब चार्जेस, जो हल्के से टेम्परेरी चार्जेस आ जाते हैं। ये चार्जेस इनमें नहीं होते, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। अच्छा, अगर इसमें ऐसा हो जाए कि डिफरेंस बढ़ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ जाए, जैसे मैंने कहा था 60-40, अगर बात पहुंच जाए 70-30, पार्टनरशिप तो हो जाएगी, लेकिन किताब का झुकाव 70 वाले की तरफ और ज्यादा हो जाएगा। यानी इस पर पोल तो आएंगे, लेकिन ये पोल बढ़ जाएंगे, पोल्स की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। यानी ये HF इसकी निस्बत HCl की निस्बत ज्यादा पोलर है, पोलर तो ये भी है। कौन कितना पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल कितना पोलर है, उस मिकदार को, उस क्वांटिटी को डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। डाइपोल मूवमेंट को अलग अलग पढ़े, डाई यानी दो, पोल यानी चार्ज, दो चार्जों का मोमेंटम। डाइपोल मूवमेंट दो चार्जों का मोमेंटम, और ये किस में होगा? ये पोलर मॉलिक्यूल में होगा।
जैसे ये नॉन पोलर है HCl2, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। Cl2, Br2, O2, N2, F2, ये सब नॉन पोलर है, इनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। HF का डाइपोल मोमेंट HCl से ज्यादा होता है, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। कितना होता है ये हमारे भी फर्स्ट ईयर या BSc के सिलेबस में शामिल नहीं है। बहरहाल ये तो बात हम कह सकते हैं कि HF का डाइपोल मोमेंट HCl से ज्यादा होता है। तो डाइपोल मोमेंट मैंने आपसे कहा, अगर हम इसको अलग अलग पढ़ें, डाइपोल मोमेंट, दो चार्जों की मिकदार, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट। HF का डाइपोल मोमेंट HCl से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। बात क्लियर हो गई? एक इससे रिलेटेड एक आखिरी बात और, कि अगर दो से ज्यादा एटम हो, दो से ज्यादा एटम हो, तो फिर डाइपोल मोमेंट उन मॉलिक्यूलों की ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। अगर उन मॉलिक्यूलों की ज्योमेट्री हो ऐसी जिसमें दो एक जैसे एटम अपोजिट साइड पर हो, एक जैसे एटम अपोजिट साइड पर हो, जिसको हम कह सकते हैं कि शेप में सिमेट्री हो, फिजिक्स की लैंग्वेज में कह सकते हैं उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 हो, तो ऐसी सूरत में वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैंसिल कर देंगे। इसलिए पोलर बॉन्ड होते हुए भी ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाते हैं। देखिए ना, एक टेबल को आप इधर खींच रहे हो, उतनी ताकत इधर खींच रहे हो, तो खिंचाओ किसी भी तरफ नहीं होगा, क्योंकि ताकत दोनों की कैंसिल हो जाएगी। अगर शेप में सिमेट्री हो, शेप लीनियर हो, दो एक जैसे एटम अपोजिट साइड पर हो, तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैंसिल कर देते हैं। ऐसी सूरत में पोलर बॉन्ड होते हुए भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी शेप लीनियर होती है। यह अलग सवाल है कि क्यों लीनियर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की शेप लीनियर होती है, इसमें इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड तो पोलर हैं, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। डाइपोल मोमेंट इसका 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि दोनों एक जैसे एटम अपोजिट साइड पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव को कैंसिल कर देते हैं। पोलर बॉन्ड होते हुए भी ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। जबकि इसके बरक्स वाटर, जिसकी शेप एंगुलर, ये अलग सवाल है कि वाटर एंगुलर क्यों है और कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर क्यों है। ये हाइब्रिडाइजेशन के जरिए होता है, मालूम होता है। वाटर की शेप एंगुलर शेप होने की वजह से ही ये 104.5 डिग्री का एंगल होता है। एंगुलर शेप होने की वजह से ही वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बात क्लियर हो गई? इसका डाइपोल मोमेंट 1.8 डिबाई होता है। डिबाई इसका यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट को म्यू से जाहिर करते हैं। उम्मीद है डाइपोल मोमेंट की बात क्लियर हो गई। वो स्टूडेंट ने मैसेज किया था, डाइपोल मोमेंट का टॉपिक हमने कर दिया। ठीक है जी, थैंक यू।